नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो मैं आज बात करूंगा कि फॉर्म को रजिस्ट्रेशन तक एक ही बार में सही से कैसे भरें। कि फॉर्म को भरने में आप लोग क्या क्या गलतियां करते हैं, मैं उस पर बात करूंगा ताकि आप गलती ना करें, जिससे आपका डबल चार्ज ना लगे। क्योंकि अगर एक बार भर देते तो फिर कैंसिल करना पड़ेगा, और कैंसिल करने पे जो आपका रुपया लगा है वो कट जाएगा, तो आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। तो उससे पहले मैं बात करता हूँ वैकेंसी पे। जो अभी आपको दिख रहा होगा 25 से 30 हज़ार जो वैकेंसी आई है, तो आपको डरना नहीं है। मैं पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिस पे बात किया हूँ कि कितना सीट या वैकेंसी आएगी या आने वाली है। ये 30 हज़ार नहीं होगा, 30 हज़ार से ज़्यादा ही होगा। मैं वीडियो डाल दूँगा, आप अवश्य देखिएगा। और फॉर्म जो है आप लोग अभी नहीं भरिएगा, क्योंकि सीटेट का रिज़ल्ट भी लगभग 17 तक आ जाएगा। और स्टेट वाले का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट बट रहा है, तो आप पहले ले आइए और 15-16 के बाद ही आराम से फॉर्म भरिएगा, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई फॉर्म में संशोधन हो तो दिक्कत ना आए, क्योंकि TRE 2 में बीच बीच में संशोधन हो रहे थे और हम लोग बार बार फॉर्म को कैंसिल करके फिर से भर रहे थे। यह गलती आप लोग नहीं कीजिएगा। तो चलिए, हम फॉर्म का रजिस्ट्रेशन, मेन तो रजिस्ट्रेशन है इसमें। और सब फॉर्म में रजिस्ट्रेशन बहुत कम होता है, लेकिन इसमें रजिस्ट्रेशन में बहुत सारा डॉक्यूमेंट मांग लिया है और रजिस्ट्रेशन में दिक्कत हो जाती है, तो हम उस पर बात कर लेंगे। आप लोग आराम से देखिए और मेरे पूरे वीडियो में बने रहिएगा शुरू से अंत तक, ताकि आप अच्छे से फॉर्म फिलअप कर सकें। तो दोस्तों चलिए BPSC के फॉर्म का रजिस्ट्रेशन में जो गलतियां TRE 2 में लोग किए हैं, जिनके वजह से उन्हें दोबारा कैंसिल करके फिर से पेमेंट करना पड़ा था। मुझे खुद पड़ा था, और 2-3 फ्रेंड थे, उन्हें भी ऐसा ही हुआ था। तो इस बार ऐसा गलती ना हो। रजिस्ट्रेशन के कुछ पॉइंट पे मैं बात करूँगा। तो चलिए, कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाए और फॉर्म भरा जाए मैं बात करता हूँ। तो पहले आप BPSC साइट खोलिएगा। तो देखिए खुल गया है। तो फिर अपना कैंडिडेट लास्ट नेम डाल दिए, अपने पिताजी का नाम दीजिए, फिर माता का नाम दीजिए, फिर आधार कार्ड सेलेक्ट करना है। आधार कार्ड सेलेक्ट कीजिए, पैन कार्ड सेलेक्ट नहीं कीजिएगा, नहीं तो 200 एक्स्ट्रा फी मांगेगा। देख लीजिए, हम जैसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे 200 एक्स्ट्रा फी मांग रहा है, इसलिए आधार नंबर डालिए, आधार कार्ड डालिए, और 100 KB के अंदर एक आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट 100 KB के अंदर अपलोड करना होगा। फिर चलिए, आप लोग जो भी इंडिया के सिटीजन है तो यस डालिए। अगर बिहार के रहने वाले हैं, मूल निवासी हैं, तो यस डालिए। उसके बाद आपसे निवास प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। तो निवास प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर और इश्यू डेट डालना है, और फिर वही है जो उसका एक फ़ोटो अपलोड करना रहेगा। अगर आप बिहार के निवासी नहीं है, किसी अदर स्टेट के हैं, तो नो डालिए, आपसे कोई निवास प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे नो डालते हैं, अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो आप जनरल में आ जाएंगे, फिर आप कोई कैटेगरी है ही नहीं। इसलिए अगर कैटेगरी में हैं, बिहार के हैं, तो यस डालिए। फिर कैटेगरी में आप अगर कोई रिजर्व कैटेगरी है तो यस डालिए। जैसे यस डालिएगा तो आप EWS हैं, SC ST हैं, EBC हैं या BC हैं। मान के चलिए EWS डालते हैं तो आपको कास्ट डालना पड़ेगा, आप कौन से कास्ट के हैं। तो EWS में डालते हैं भूमिहार। मैंने भूमिहार डाला। अब फिर वही है जो EWS का सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट डालना है। फिर जो इशू कहाँ से हुआ, तो बिहार से हुआ, तो बिहार से डालना है। फिर वही 100 KB के अंदर का एक PDF हमको अपलोड करना होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। ये हो गया मैरिड अनमैरिड है तो अनमैरिड डालते हैं, मेल या फीमेल है तो मेल डालते हैं आप। फिर वो उसके बाद वही आ रहा है जो आपके फादर या ग्रैंडफादर कोई फ्रीडम फाइटर है, यस है तो यस डालिए, और फिर उसका सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, और नहीं है तो नहीं डालिए, तो कुछ मांगता ही नहीं है। फिर आप लोग में डिसेबिलिटी है, जैसे 40% होना चाहिए या उससे एबव होना चाहिए। अगर है तो यस डालिए, यस डालिएगा। तो फिर वही है जो 4 को आ रहा है ऑप्शन, चारों में जो है वो डालिए। जैसे मैंने डाला विजुअली डिसेबल, तो जैसे मैंने विजुअली डिसेबल डालेंगे तो यही है सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट डालना होगा, और किस चिकित्सक महाविद्यालय में अस्पताल से चुने गए वो सब डालना होगा। अगर नहीं है
तो नो डालिए और कुछ नहीं मांगा जाएगा आपसे। वही है जो आप एक्स सर्विसमैन है तो यस डालिए, फिर उसका सर्टिफिकेट मांगेगा, नहीं है तो नो डालिए, कुछ नहीं मांग रहा है। फिर वही है जो पंचायती राज संस्था से आप कार्यरत शिक्षक हैं तो यस डालिए, फिर वही सब सर्टिफिकेट मांग रहा है, नहीं है तो नो डालिए, कुछ नहीं आपसे मांगा जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं जो आपकी योग्यता पे। तो फर्स्ट नंबर जो आएगा, जैसे ये है बीएड एमएड डीएलएड एस्टेट, जो भी है आप जो भी किए हुए हैं, जो बीएड किए हुए हैं, जो डीएलएड किए हुए हैं, जो भी कुछ किए हुए हैं 1 से लेकर 12 तक में, वो पहला नंबर डालेंगे। देखिए दूसरा नंबर क्या है, जो भी कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किए हुए हैं और बिना बीएड के 11-12 के शिक्षक बन सकते हैं, वो सेकेंड नंबर चुनेंगे। इसलिए आप जो बीएड किए हैं या डीएलएड किए हैं तो आपको कुछ नहीं आंख मूंद के पहला नंबर चूज करना है, और ये समय कुछ नहीं चूज करना। अब चलते हैं दूसरा, जो सब हर बार लोग को गलती होती है, ये पात्रता और दक्षता। पात्रता वही होता है जो सीटेट एस्टेट होता है, और दक्षता में है जो नियोजित टीचर हैं और उन्हें दक्षता परीक्षा बाद में टीचर होने के बाद उन्हें दक्षता परीक्षा लिया जाता था। और अगर आप सीटेट एस्टेट दिए हैं तो आप पात्रता में आ जाएंगे, तो इसलिए केवल दक्षता परीक्षा नहीं भरना है बल्कि पात्रता परीक्षा में दक्षता परीक्षा भरना है। देखिए जैसे ही पात्रता पर क्लिक कीजिएगा तो सीटेट पेपर 1, बीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2, बीटेट पेपर 2 आ रहा है ना, इसलिए पात्रता परीक्षा एवं दक्षता परीक्षा पे क्लिक करना है। अब जैसे उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको आ रहा है जो आप सीटेट पेपर 1 कौन कौन सा पेपर क्लियर किए हुए। तो मान के चलिए आपने सीटेट पेपर 1 भी दे दिया है, ठीक है, सीटेट पेपर 2 भी दे दिया है, सीटेट पेपर 3 भी दिए हैं, और सीटेट पेपर 4 एस्टेट पेपर 1 और एस्टेट पेपर 2 दिए हैं, तो क्लिक कर देते हैं। ठीक है, जैसे सब क्लिक कीजिएगा, हालांकि कोई सीटेट पेपर 1 दिए हैं तो 2 दिए हैं, जो भी है आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। चारों नहीं क्लिक कर सकते हैं, काहे कि सीटेट पेपर 1 जो जिनका सीटेट पेपर 1 है वो डीएलएड वाले होंगे तो वो सीटेट पेपर 2 भी देंगे, और जिनका सीटेट पेपर 2 है वो और एस्टेट पेपर 1 है एस्टेट पेपर 2 है तो वो बीएड वाले होंगे। समझ रहे हैं? तो इसी में चारों में आप देख लीजिएगा आप कौन से बीएड वाले हैं या डीएलएड वाले हैं, वो डाल के उसके बाद सीटेट पेपर 1 का सर्टिफिकेट नंबर इशू डेट। अब देखिए दिखाते हैं यहाँ करना क्या है। जो सीटेट पेपर 1 में जो भी है वो डिजी लॉकर से अपना सर्टिफिकेट निकालेंगे, तो सर्टिफिकेट नहीं डाल के आप मार्कशीट डालिएगा। मार्कशीट इसलिए डालिएगा क्योंकि मार्कशीट में सीरियल नंबर रहता है और सर्टिफिकेट में सीरियल नंबर नहीं रहता है, इसलिए आप मार्कशीट डालिए और उसका सीरियल नंबर आराम से सर्टिफिकेट के नंबर के जगह पर लिखिए। अब कुछ लोग बोलेंगे जो मार्कशीट नहीं डालना है सर्टिफिकेट डालना है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप अगर मार्कशीट डाल रहे हैं तो डीवी के टाइम आपसे मार्कशीट मांगा जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम खुद डाले हैं और खुद दिए हैं, देखिए हम भी ज्वाइन किए हुए हैं, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। इसलिए सीटेट पेपर 1 सीटेट पेपर 1 2 में सर्टिफिकेट की जगह मार्कशीट डालिएगा। और वही बात है। और बिहार स्टेट पेपर, देखिए तो स्टेट में क्या करना है आप लोग को बताते हैं। जो बीपीएससी टीआरई 2.0 में स्टेट का नहीं तो मार्कशीट आया था और ना ही सर्टिफिकेट आया था, तो वो वेब कॉपी डाउनलोड करके हम वही डाले थे, तो आपको ये नहीं करना है। इस बार सारा कुछ सर्टिफिकेट और मार्कशीट भी आ चुका है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फॉर्म अभी नहीं डालिए, कम से कम 15 के बाद ही डालिएगा। तो वही कीजिएगा। स्टेट पेपर पहले आप अपने बीओ ऑफिस से जाके स्टेट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट ले आइए, तभी डालिएगा। उसके बाद आपको तब आगे चलेंगे। अब आपको इस दोनों में शिक्षा विभाग में और कल्याण विभाग में क्या भरना है। तो बीपीएससी टीआरई 2 में क्या लोग किए, जो शिक्षा विभाग भी डाल दिए और कल्याण विभाग भी डाल दिए, तो बाद में दिक्कत हुआ। जो किन्हीं का शिक्षा विभाग आया तो किन्हीं का कल्याण विभाग भी आ गया, तो कल्याण विभाग आपको डालना नहीं है। ये इसमें कम वैकेंसी रहता है और बहुत कम स्कूल भी रहता है, तो आपको कहीं भी भेज दिया जाएगा, इसलिए आपको कल्याण विभाग नहीं डालना है। रुपया भी एक्स्ट्रा लगेगा, वो सोचना ही नहीं हम सब कुछ भरना है। सिर्फ शिक्षा विभाग आप क्लिक कीजिएगा, यही आपके लिए ओरिजिनल है। शिक्षा विभाग ही आपको डालना है। अब देखिए लैंग्वेज पेपर आ रहा है जो क्वालिफाइंग पार्ट है, तो इसमें आपका लैंग्वेज डालना है। जैसे मेरा हिंदी है तो मैं हिंदी डालूँगा। किन्हीं का
उर्दू है किन्हीं का बंगला है, जो जिनका जो लैंग्वेज है वही डालिएगा, ठीक है। सॉरी, मैं फिर से देख रही हिंदी डाल रहा हूँ, हिंदी डाल दिया। एक मिनट, अरे क्या हो गया, चलिए ठीक है, हिंदी डालिए। अब करना क्या है, डेट ऑफ बर्थ, जिनका जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट मंथ और ईयर डालिए। फिर एड्रेस लाइन आया, तो एड्रेस लाइन में पहले कैसे कीजिएगा, आपका अगर विलेज का कोई विलेज से तो विलेज लिख दीजिए। फिर एड्रेस लाइन 2 में क्या डालना है, जो पोस्ट ऑफिस डाल दीजिए, आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है। फिर एड्रेस लाइन 3 में क्या डालना है, आप पुलिस स्टेशन डालिए, आपका पुलिस स्टेशन कहाँ पे है। ये तीनों फिल करने के बाद आप आते हैं स्टेट, तो स्टेट क्या है, बिहार, तो बिहार डालिए। जिनका यूपी है यूपी डाले, डिस्ट्रिक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट डालिए। फिर पिन कोड जो है, पिन कोड जैसे कोई भी पिन कोड 6 अंक का पिन कोड होता है, आपको पिन कोड डालना पड़ेगा। जैसे मैं कोई 501132 डाल दिया, ये पिन कोड हो गया। और अब आता है फिर से एड्रेस ऑफ परमानेंट रेसिडेंस। तो इसमें आपको क्या करना है, जो जो पहले में कॉरस्पॉन्डेंस में डाले थे एड्रेस, वही सब कॉपी करके सेकेंड वाले एड्रेस लाइन में डाल देना, बस इतना ही करना है। और अब आता है अंतिम में ईमेल। ईमेल देखिए आपको वही डालना होगा जो जॉब तक रहे, कम से कम जॉब तक ईमेल वो आपको रखना होगा, वही डालिएगा। जो आप ये नहीं जो ईमेल कोई डाल के उसके बाद ईमेल हटा दिया, ऐसा नहीं करना है, वो ईमेल डालिए। फिर कंफर्म ईमेल डालना है, कंफर्म ईमेल डालिए, वेरीफाई कीजिए। फिर मोबाइल नंबर जो आपके पास है, फिर उससे OTP लाइए। फिर क्या मोबाइल नंबर, जैसे मैंने मोबाइल नंबर डाला, कोई भी हो मोबाइल नंबर, आपको जो भी मोबाइल नंबर डालिए उससे OTP आएगा, तो OTP डाल के कैप्चा भर के और आप फॉर्म को सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा, जैसे आप सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको मैसेज में रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड खुल जाएगा। फिर आप BPSC के साइट पे जाके क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ पे वही होम पेज पे जाके अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, पोर्टल पे फिर से क्लिक करना है, और ये आ गया बिहार लोक सेवा आयोग। अब यहाँ पे आपको लॉगिन दिख रहा है, यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड क्लिक करके लॉगिन कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए आगे का बात करते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और पेमेंट वेमेंट कर दीजिएगा, तब आता है कुछ माइनर गलतियाँ जहाँ आप कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो फिर जब आप क्लास सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे 6 to 8 में आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट अच्छे से देखिएगा, आप स्टेट पेपर किससे दिए हैं और सीटेट पेपर क्या है, ये अच्छे से नोट कीजिएगा। जैसे मेरे सीटेट पेपर मैंने गणित और विज्ञान से दिया था, तो मैंने गणित और विज्ञान भरा, और 9th-10th स्टेट पेपर में मैं गणित सब्जेक्ट से था, मैंने गणित भरा। यहाँ पे अगर गलत कीजिएगा और स्टेट में कुछ और है और यहाँ पे कुछ और डाल दीजिएगा, फिर तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, DV के टाइम आपको दिक्कत आ सकती है। फिर आगे की बात करते हैं। देखिए फिर यहाँ पे आप अच्छे से भरना है। जैसे विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि 6 to 8 के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, तो कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा B.Ed, ये देखिएगा कि तथा B.Ed लिखा होना चाहिए। जब यहाँ पे ऑप्शन आएगा तो B.Ed लिखा होना चाहिए, नहीं कि DLED लिखा होना चाहिए, ठीक है। जो B.Ed वाले हो B.Ed भरेंगे, जो DLED वाले हो DLED यहाँ पे लिखा होना चाहिए, उस पर क्लिक करेंगे, ऑप्शन में आएगा, कर दीजिएगा। अब चलिए मेन जो मुद्दा है उस पर बात करते हैं। जैसे ग्रेजुएशन पे आएगा तो सब्जेक्ट और स्ट्रीम में क्या भरना है, तो आपको सब्जेक्ट में भरना है जो आपका मेन ऑनर्स है। जैसे मेरा फिजिक्स था, मैंने फिजिक्स डाला, उसके साथ जो सब्सिडरी है, जैसे मैंने केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स डाल दिया था, तो ऐसे ही आपका सब्सिडरी भी डाल दीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो। फिर इंस्टीट्यूट का नाम डालिएगा, फिर बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, और कितना मार्क्स आया, फुल मार्क्स कितना था और परसेंटेज कितना हुआ डालना है। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन डालिए। फिर आते हैं B.Ed पे, तो B.Ed पे कौन कौन से सब्जेक्ट या स्ट्रीम डालना है। बहुत सारे स्ट्रीम जैसे सब्जेक्ट या स्ट्रीम पे बहुत कोई B.Ed ही डाल दिए, तो B.Ed भी चलेगा। अगर सब्जेक्ट डालना है तो सब्जेक्ट में आपको B.Ed पार्ट 1 B.Ed पार्ट 2 दो आता है, और दोनों का जो आप मार्कशीट पे जो पेडालॉजी होगा, पेडालॉजी ऑफ फिजिक्स, पेडालॉजी ऑफ मैथ, पेडालॉजी ऑफ जो भी है डालना है। जिनका जैसे मेरा मैथ था तो
मेरा फर्स्ट पेपर में था पेडालॉजी ऑफ फिजिकल साइंस और सेकेंड पेपर में था पेडालॉजी ऑफ मैथमेटिक्स। तो देखिए मैंने मैथमेटिक्स नहीं डाला फिर भी हो गया मेरा सिलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी एक पेपर में मार्कशीट से पेडालॉजी ऑफ जो भी आपका सब्जेक्ट हो वो डाल दीजिएगा, या दोनों पेपर का पेडालॉजी डाल दीजिएगा तो चलेगा, या आप स्ट्रीम में बीएड भी डाल सकते हैं बीएड की जगह। फिर इंस्टीट्यूट डालना है नाम, फिर बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, फिर वही मार्क्स। ये 6 to 8 के लिए था। फिर 9 10th में भी वही करना है, ये ज़रूरी थे 9 10th और 6 to 8 में जो स्ट्रीम या सब्जेक्ट में क्या डालें। देख लीजिए जैसे ग्रेजुएशन में भी मैंने डाला मैथमेटिक्स ग्रुप 9 10th के लिए, या मैं मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री भी डाल सकता था। फिर वही है जो प्रायोरिटी क्या कौन सा दे, जैसे आपका 11 12 होगा तो उसको 1 डालिएगा, फिर 9 10th फिर 6 to 8 डालना है। फिर डिस्ट्रिक्ट, बस यही हो गया। तो दोस्तों जो जो गलतियाँ आप सबसे हो सकती थी मैंने वो क्लियर कर दिया, और बाकी बात जो बीच में मैं छोड़ा हूँ वो सिंपल सा चीज़ है, वो आप खुद भी कर सकते हैं या कैफ़े वाला भी कर सकता है। कैफ़े वाला को आप बताइएगा जो मुझको यहाँ पे ये करना है जैसे मैंने बताया, क्योंकि बहुत सारे कैफ़े वाले ये गलती करते हैं, ये आप समझ जाइएगा। चलिए तो दोस्तों अंत में जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्लास 6 to 8, क्लास 9 10th, और फिर क्वालिफ़िकेशन आपका क्या क्या है, शैक्षणिक ऊपर शैक्षणिक योग्यता, ये सब भरने के बाद देखिए फिर प्रायोरिटी देने के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट देने के बाद फिर देखिए, और एक आता है मेन जो आपका लाइव फ़ोटो चेस्ट डालिए और सिग्नेचर। बहुत लोगों का गलती हो रहा था, वो कर क्या रहते हैं हिंदी की जगह इंग्लिश और इंग्लिश की जगह हिंदी डाल लेते, ये सब अच्छे से देखिएगा। और मेन है क्या, जो ये सब अंतिम में जो है ये 15 मिनट का टाइम दिया जाता है, यहाँ से लेके सब्जेक्ट क्लास से शुरू होके और अंत तक 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो आप लोग धड़फड़ाइएगा नहीं, 15 मिनट अगर ख़त्म हो जाए तो फिर से 15 मिनट आ जाएगा, फिर आपसे भले शुरू होगा लेकिन 15 मिनट फिर से आएगा। तो अच्छे से भरिएगा, अगर ख़त्म हो जा रहा है टाइम तो फिर से 15 मिनट देगा। तो ये रिपीट एंड रिपीट होते रहेगा जब तक आप सबमिट नहीं कर दे। तो सबमिट तभी कीजिएगा जब आपका अच्छे से भरा जाए।